सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी की धारा 21 से 26 वादों के संस्थित किए जाने के स्थान और उनसे संबंधित आपत्तियों से संबंधित हैं। धारा 21 अधिकारिता के बारे में आक्षेप ऑब्जेक्शंस एज टू जुरिस्डिक्शन। ये धारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर आपत्तियों से संबंधित है। इसके अनुसार किसी मुकदमे के स्थान या न्यायालय की धन संबंधी या स्थानीय सीमाओं के आधार पर क्षेत्राधिकार के बारे में कोई भी आपत्ति अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव पहले अवसर पर उठाई गई हो। विवादित मुद्दों के निर्धारण के समय या उससे पहले आपत्ति उठाई गई हो। आपत्ति के कारण न्याय में विफलता हुई हो। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तकनीकी आधार पर मुकदमों को खारिज न किया जाए, खासकर तब जब आपत्ति समय पर न उठाई गई हो और इससे न्याय में कोई बाधा न आई हो। धारा 21 का वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन बार टू सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। ये धारा स्पष्ट करती है कि किसी पूर्ववर्ती मुकदमे में पारित डिक्री को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि मुकदमा गलत स्थान पर दायर किया गया था। इसका उद्देश्य मुकदमों के अंतिम निर्णय को सुनिश्चित करना और एक ही मुद्दे पर बार बार मुकदमेबाजी को रोकना है। धारा 22 जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। जब कोई मुकदमा दो या दो से अधिक न्यायालयों में दायर किया जा सकता है तो ये धारा प्रतिवादी को मुकदमा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करने का अधिकार देती है। न्यायालय अन्य पक्षों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद ये तय करेगा कि मुकदमा किस न्यायालय में चलेगा। धारा 23 किस न्यायालय में आवेदन किया जाए टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। ये धारा बताती है कि धारा 22 के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन किस न्यायालय में किया जाना चाहिए। यदि सभी न्यायालय एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीन हैं, तो आवेदन अपीलीय न्यायालय में किया जाएगा। यदि न्यायालय अलग अलग अपीलीय न्यायालयों के अधीन है लेकिन एक ही उच्च न्यायालय के अधीन है, तो आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाएगा। यदि न्यायालय अलग अलग उच्च न्यायालयों के अधीन है, तो आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मुकदमा दायर किया गया है। धारा 24 अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विथड्रॉयल। ये धारा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को किसी भी स्तर पर किसी भी मुकदमे अपील या कार्यवाही को अपने अधीनस्थ किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने या वापस लेने की शक्ति देती है। न्यायालय स्वयं भी ऐसा कर सकता है या किसी पक्षकार के आवेदन पर भी। धारा 25 वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एचसी। ये धारा उच्चतम न्यायालय को किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय से किसी दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय में किसी मुकदमे अपील या कार्यवाही को स्थानांतरित करने की शक्ति देती है, यदि न्यायालय को लगता है कि न्याय के लिए ऐसा करना उचित है। धारा 26 वादों का संस्थित किया जाना इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ये धारा बताती है कि मुकदमा कैसे दायर किया जाता है। इसके अनुसार मुकदमा वाद पत्र प्लेंट प्रस्तुत करके या निर्धारित किए गए किसी अन्य तरीके से दायर किया जाएगा। अब प्रत्येक वाद पत्र में तथ्यों को शपथपत्र द्वारा साबित करना होगा। इन धाराओं का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मुकदमे सही जगह पर दायर किए जाएं, मुकदमों का कुशलतापूर्वक संचालन हो और न्याय की रक्षा हो।